नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और लेकर हाजिर हूं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारियां। आप जुड़ें और लाभ लें। भारत सरकार ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 पुरस्कार इसी 29 दिसंबर को घोषित कर दिए हैं। इस सूची में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। यह तकनीकी श्रेणी में भारत में सबसे नवीन शैक्षणिक संस्थान के रूप में रैंकिंग में सबसे ऊपर है। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरी बार यह सम्मान जीता है। शीर्ष 10 संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी हैदराबाद शामिल हैं। विश्वविद्यालय और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी तकनीकी श्रेणी में पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर हैं। कॉलेज संस्थान की तकनीकी श्रेणी के तहत पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज और पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने पुरस्कार जीते हैं। गैर तकनीकी संस्थान श्रेणी के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली और भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड ने यह पुरस्कार जीते हैं। यह भी जान लेना चाहिए कि यह पुरस्कार किन किन श्रेणियों में दिए जाने की व्यवस्था है। रैंकों की घोषणा 9 अलग अलग श्रेणियों में की जाती है, जिसमें केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान जैसे एनआईटी, आईआईटी, राज्य स्टैंड अलोन तकनीकी कॉलेज, राज्य विश्वविद्यालय, निजी स्टैंड अलोन तकनीकी कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय और गैर तकनीकी सरकारी कॉलेज शामिल हैं। ये श्रेणियां हैं। ये शिक्षा मंत्रालय और एआईसीटीई की एक ज्वाइंट पहल है जो छात्रों और शिक्षकों के बीच स्टार्टअप, इनोवेशन और उद्यमिता विकास जैसे संकेतकों पर, जो उसका इंडेक्स है, उसके आधार पर पूरे भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यवस्थित रूप से रैंक करती है। इस पहल के तहत संस्थानों का मूल्यांकन पंजीकृत छात्रों और फैकल्टी, स्टार्टअप्स की संख्या, पेटेंट फाइलिंग और स्वीकृति, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा फंड जनरेशन आदि जैसे मापदंड इसके लिए तय किए जाते हैं। आपका जज्बा, जिम्मेदारी, पहरेदारी अनमोल है। आप देश की रक्षा करते हैं, घर परिवार छोड़कर सुदूर बर्फ के पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों में भटकते हैं हमारे लिए। आप हैं तो हम हैं। ऐसे में कुछ फर्ज हमारा भी है। आपके बच्चे हमारे लिए खास हैं। हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उनका भविष्य संवारेंगे। आप देश के सैनिकों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम हैं महर्षि यूनिवर्सिटी। अब दूसरी जानकारी 5G से जुड़ी हुई है। वर्ष 2022 में भारत के चुनिंदा 13 शहरों में 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। ये सेवाएं गुरुग्राम, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, लखनऊ और गांधीनगर जैसे शहरों में शुरू की जाएंगी। भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस जियो ने इन शहरों में 5G परीक्षण साइट स्थापित की हैं। 5G सेवा दीर्घकालिक विकास मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क अपडेटेड वर्जन है। इसे स्मार्टफोन की तुलना में कई तरह के उपकरणों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये कहीं अधिक गति और क्षमता प्रदान करता है। 5G 3 बैंड में काम करता है, जैसे लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। लो बैंड स्पेक्ट्रम में स्पीड 100 Mbps तक सीमित होती है। मिड बैंड में स्पेक्ट्रम लो बैंड की तुलना में हाई स्पीड प्रदान करता है, जबकि इसमें कवरेज क्षेत्र और सिग्नल के प्रवेश की सीमाएं हैं। हाई बैंड स्पेक्ट्रम में गति 20 Gbps प्रति सेकंड हो सकती है। यह परियोजना सरकार की सक्रिय भागीदारी से शुरू की गई है। दूरसंचार विभाग ने 5G टेक्नोलॉजी के विकास और परीक्षण के लिए तमाम अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग किया है। इस परियोजना में भाग लेने वाले जो संस्थान हैं उनमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बेंगलोर, अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के लिए सोसाइटी, वायरलेस प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र,
आदि शामिल हैं। ये परियोजना 2018 में शुरू की गई थी और 31 दिसंबर 2021 तक पूरी होने का लक्ष्य रखा गया है। इसे दूरसंचार विभाग द्वारा फंड किया गया है। इस परियोजना पर अब तक 224 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं। ये भारत में 6G प्रौद्योगिकी परिदृश्य विकसित करने की नींव भी स्थापित करेगा। अगली खबर भारतीय सेना से है और भारतीय सेना ने हमें फिर से गर्व का अवसर दिया है। भारतीय सेना ने हाल ही में मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, जो उभरते हुए टेक्नोलॉजी डोमेन में स्थिर और महत्वपूर्ण प्रगति को उजागर करती है, इसका खुलासा करती है। इस प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की सहायता से की गई है। ये प्रमुख विकासशील क्षेत्र में रिसर्च और ट्रेनिंग का नेतृत्व करने के उद्देश्य से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्थापित किया गया है, जो महू में है। सेना ने यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की भी स्थापना की है। यहाँ साइबर सिक्योरिटी प्रयोगशालाओं और अत्याधुनिक साइबर रेंज के माध्यम से साइबर युद्ध पर भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस में सेना की भागीदारी का विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सेमिनार के दौरान सामने रखा गया, जो अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। तब से ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम को लेकर साइबर में निवेश के लिए भारतीय सेना के प्रौद्योगिकी संस्थानों पर जोर दिया गया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय सेना का शोध अगली पीढ़ी के संचार में छलांग लगाने और भारतीय सशस्त्र बलों में क्रिप्टोग्राफी की वर्तमान प्रणाली को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में बदलने में मदद करेगा। ये जान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आखिर क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देती है। इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में की थी। देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे और इस समय श्री अजित डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगली खबर, चूंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ये खबर आ रही है तेलंगाना से। हिमाचल प्रदेश के बाद तेलंगाना देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसने एलिजिबल 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तेलंगाना ने 2.77 करोड़ नागरिकों को पहली खुराक का टीका लगाया है। तेलंगाना पहली खुराक के मामले में राष्ट्रीय औसत से 9% आगे है, जबकि दूसरी खुराक में यह राष्ट्रीय औसत से 3% आगे है। मतलब दूसरी खुराक भी ये जल्दी ही दे लेंगे। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। इसे राज्य में दोहरे मोड में किया जाएगा। माने तेलंगाना में नगर निगम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे कोविन के माध्यम से टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वे किसी भी टीकाकरण केंद्र में अपनी सुविधा के आधार पर स्लॉट का चयन भी कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में सरकारी वैक्सीन केंद्रों में वॉक इन टीकाकरण की अनुमति होगी। राज्य ने लगभग 22.78 लाख पात्र बच्चों की पहचान की है, जो 15 से 18 की उम्र के हैं। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2021 की शाम स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज शुरू करने की घोषणा की थी। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी बूस्टर खुराक लेने के पात्र होंगे, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी होगी। यह टीकाकरण 10 जनवरी से शुरू होना है। प्रधानमंत्री ने ही बच्चों को, जो 15 से 18 की उम्र के बच्चे हैं, उनके वैक्सीन की घोषणा भी 3 जनवरी से शुरू करने के लिए की थी। यह भी 25 दिसंबर की शाम ही किया गया था। आज की कड़ी को यहीं विराम देंगे। आप अपना ध्यान रखें। कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मास्क लगाकर चलें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।